तो जी। बेसिकली मैं आपसे 4 डॉक्यूमेंट शेयर करता हूँ। हम्म। हर किसी का नाम है विकेंद्रीकृत नेतृत्व व्यवस्था, पार्ट 1, ओके। पार्ट 2, पार्ट 3। हाँ। और एक वो टेक्निकल डॉक्यूमेंट है व्हिच हैज बीन क्रिएटेड बाय वन ऑफ द बॉय हु इज बेस्ड आउट एट इंदौर इटसेल्फ, ओके। right? He is basically, that was a proposal. He was supposed to make that app for me, and I was quite happy. But वो कुछ ऐसा हुआ कि जिसने उसको बंदे को हमारे पास लाया था, हमने कहा कि तुम एक एग्रीमेंट दो कि यू विल टेक केयर ऑफ इट बिकॉज यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। वो डॉक्यूमेंट नहीं आने से वो बात आगे नहीं बढ़ पाई। राइट। अदरवाइज जो बंदा है उसका भी हम नंबर आपको दे देंगे। इन पैरेलल यू टॉक टू दैट बॉय आल्सो, क्योंकि वो बहुत ही कम कीमत में ये काम करने के लिए तैयार था। हाँ, और सर ये जो सरन वगैरह है इनसे मेरे को पहले एनडीए साइन करना पड़ेगा, फिर वो डॉक्यूमेंट भेजना है, राइट? हाँ, जो कोडल फॉर्मेलिटी एक टेक्निकल पर्सन के बतौर आप करते हैं वो जरूर करा लीजिए। हाँ हाँ, श्योर सर। क्योंकि वैसे तो हमारा कॉन्सेप्ट किसी को भी बेचें क्या फर्क पड़ता है, क्राइम फ्री भारत के लिए हमारा 25 लोगों को और भी बेच लोगे तो हमें क्या फर्क पड़ता है। राइट, I नहीं पर don't, ठीक I है don't, वो। I don't care for it, but there is no harm in having that document signed, क्योंकि उससे एक राइट। फायदा ये निकलता है कि it reflect your seriousness also। करेक्ट करेक्ट। तो वो और दूसरी बात है कि वो कमिटमेंट हो जाता है, तो यदि कुछ होता है तो हमारे हाथ में लीगल एक लीवर आता है कि वी कैन स्यू देम आल्सो फॉर राइट राइट। एनी वायलेशन ऑफ दैट नॉन डिस्क्लोजर। तो तो मेरे सर ख्याल मैं एक से काम करता हूँ, आपके डॉक्यूमेंट जो आ जाएंगे ना, मैं एक बार उनको पढ़ के हाँ, और अपना एक आप वो मुझे बना लेता अपने हूँ। व्हाट्सएप पे हेलो भेजो, क्योंकि तुम्हारा व्हाट्सएप बंद रहता है क्या? नहीं, चालू रहता है सर, ये 8930 वाला मालूम है। नहीं, 230 है वो नंबर, तो आपका मुझे मालूम है 8989898930 ऐसा है। हाँ दैट जी हाँ जी नंबर आई रिमेम्बर, बट वो हमने उस पर ट्राई किया तो वो आपका खुला नहीं। लेकिन वो प्रॉब्लम मेरे एंड पर भी हो सकती है, क्योंकि मैं तो पूरी तरह से बाधित हूँ, तुमको मालूम है ना ये बात। हाँ मैं हाँ कोई सर चीज वो। डालता हूँ तो 5-5 मिनट तक नहीं जाती है वो बहुत। तो नहीं, ये वो मेरे मेरे साथ भी सर, वो दिक्कत मेरे साथ भी आ रही है, और मुझे है ना ऐसा लगता है कि ये लोग मतलब कुछ तो गड़बड़ करते हैं ये। नहीं नहीं, हाँ ये तो जो है इनकी रॉ में एक टेक्निकल टीम है, हाँ हाँ। वो ये धंधे कर रही है। मतलब वो सर व्हाट्सएप पे अगर अपन स्टेटस भी लगाते हैं ना, तो वो नहीं जाता। और मतलब व्हाट्सएप पे स्टेटस तो क्या, मतलब मैं तो फोन में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऑब्जर्व करता हूँ। हाँ 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 हाँ, वो प्रॉब्लम आपको हो सकता है इसलिए भी आ रही हो क्योंकि आप मैथिलीषण ग्रुप से बात कर रहे हो। सर क्या पता। नहीं नहीं मेरे को नहीं, लगता है सर, ये देखिए, सच बोलने वाले को सब कुछ प्रॉब्लम आती है। मैं तो जो है ना इनकी रग रग को जानता हूँ ना। हाँ, ये गड़बड़ करते हैं सर। नहीं नहीं, मैं इनकी अंदर के डीएनए को जानता हूँ, साले इनको क्या इनका क्या है। हाँ ठीक है ना, आई नो वही। दे कैन स्टूप डाउन टू एनी लेवल। इनका अब कोई जैसे धर मैंने हेलो लिखा सर आपको, लेकिन वो हेलो में डबल टिक मार्क नहीं आया। हाँ 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 हाँ। मतलब वो या तो आपके उधर नेट आपका नहीं नहीं, कनेक्ट नहीं है। नेट वेट नहीं है ये, इट इज ए आर्टिफिशियल प्रॉब्लम हैज बीन क्रिएटेड बाय द व्हाट्सएप यूजिंग देयर नेस्टी एल्गोरिदम। राइट। 10:28 AM दिखा रहा है ये, मतलब लास्ट सीन है 10:28 AM। उसके बाद दिखा नहीं रहा। एक मिनट अभी, एक मिनट अभी मैं व्हाट्सएप पे ही जा रहा हूँ। अब दिख रहा है क्या? अब मैं व्हाट्सएप पे ही हूँ। आप नहीं, वो तो दिख रहा है, नंबर तो दिख रहा है, लेकिन वो नहीं दिख रहा सर। उसमें दोबारा हेलो भेजो, वो भी नहीं जाएगा। हाँ, हाँ आ गया है, टाइपिंग यू आर सीन। अभी भी मैंने मेरे को आपको डबल। 3 डॉक्यूमेंट ऑलरेडी भेजे हैं, आई कैन सी दैट। हाँ, 3 डॉक्यूमेंट आ गए हैं मेरे पास। पार्ट 1 पार्ट जो है वो उसमें पार्ट 3 लिखा हुआ है, पार्ट 1 में पार्ट 1 नहीं लिखा हुआ है। जी। ठीक है ना? और उसमें हमने हाँ हाँ, पार्ट 2 पार्ट 3 लिखा हुआ भी है। ठीक है। और ऐप को इन 3 पार्ट में वर्णित व्यवस्था को एग्रेसिव तरीके से जमीन पर उतारना है, ये हमने आपको हिंट दिया है। ठीक है ना? ठीक है। मतलब दिस इज मोर ऑफ ए विजन डॉक्यूमेंट। और ये तीसरे विजन पार्ट में डॉक्यूमेंट। हमने ये बताने की कोशिश की है कि व्हाट काइंड ऑफ संगठनात्मक वो करना है। जैसे हम जो पार्ट 2 में हमने आपको ये बताने की कोशिश की कि हमें 6 मेरिट लिस्ट बनाना है, राइट? जी जी। वो 6 मेरिट लिस्ट को मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूँ। एक अपन को गांव का बनाना है, फिर पार्षद क्षेत्र का बनाना है,
फिर जो है मेयर क्षेत्र का बनाना है, फिर जिला पंचायत क्षेत्र का बनाना है, फिर हमें प्रांत का बनाना है और फिर कंट्री का बनाना है। ऐसे 6 है, ठीक है ना? ठीक है। लेकिन जब हम संगठन की मेरिट लिस्ट बनाएंगे, वो भी मेरिट लिस्ट ही होगी, वो आम पब्लिक के लिए नहीं है, वो हमारे इंटरनल व्यवस्था के लिए है। उसमें ठीक जैसे है। हम ब्लॉक लेवल जोड़ रहे हैं, सब डिवीजन लेवल जोड़ रहे हैं, राइट? जिले के ऊपर हम डिवीजन लेवल जोड़ रहे हैं, हम वही जोड़ रहे हैं जो अभी ऑलरेडी अवेलेबल है, राइट? देन हम उसमें एक प्रांत के ऊपर एक रीजन लेवल जोड़ रहे हैं। तो इस डॉक्यूमेंट में हमने वो बताया है कि जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख को अलग क्षेत्र बताया है, नॉर्थ ईस्ट को अलग क्षेत्र बताया है, इसके अलावा 5 क्षेत्र बताए हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट एंड सेंटर। ये इतने रीजन होंगे। ओके। इज इट क्लियर? तो हमें इनकी भी मेरिट लिस्ट बनाना है एंड इट इज वेरी इजी, इट इज जस्ट क्वेश्चन ऑफ मैपिंग। क्योंकि ये मैं एक काम करता हूँ ना सर, मैं ये जो इतनी बात समझ गए, इतनी बात समझ गए हो क्या? हाँ हाँ हाँ। इतनी बात तो बेसिकली ये कोई बड़ा काम नहीं है अपने आप में, इसका इट इज जस्ट क्वेश्चन ऑफ मैपिंग विद द अवेलेबल दिस क्षेत्र, और ये ऑलरेडी अवेलेबल हैं तो हमें जस्ट मैप कर लेना है, राइट? सर मैं इसमें ना ये तीनों को देख के डॉक्यूमेंट को स्टडी करके एक डॉक्यूमेंट, टेक्निकल डॉक्यूमेंट बनाओ ना इन टेक्निकल भाषा। हाँ, एक क्योंकि ये तो हमने अपने आम पब्लिक के लिए बनाया हुआ डॉक्यूमेंट है जी, जिनको हम ये कहना चाहते हैं कि भैया हम जो भी ये मेरिट लिस्ट बना रहे हैं ये हमारी अपनी कृपा नहीं है, घोषित पॉलिसी है। हम मैत्रीकरण ग्रुप ने अपने ऊपर कोई डिसीजन मेकिंग नहीं रखी है। तुम मेहनत करोगे, तुमको तुम्हारे घर पे जाके वो टिकट दे देंगे, जिसको आजकल तुम करोड़ों। अभी मैं वहां गया था सीताबाड़ी, हैव यू हर्ड द नेम ऑफ सीताबाड़ी? हाँ, मैंने वो देखा, आपका वीडियो आया था सीताबाड़ी, नाम तो नहीं सुना मैंने, पर ये भी नहीं पता मुझे कहाँ पर है। सीताबाड़ी जो है ये डिस्ट्रिक्ट 12 में एक जगह है। अच्छा अच्छा। हाँ, ये राजस्थान में है। और सीताबाड़ी ये वही जगह है जब धोबी के कहने पर सीता जी का परित्याग किया गया था और वो महर्षि के आश्रम में रही थी, जहाँ पे लव कुश का जन्म हुआ था। तो ये सीताबाड़ी में ही हुआ था। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये स्पिरिचुअल रिलीजियस एंगल से बहुत महत्वपूर्ण जगह है, ये लव कुश का जन्म स्थल है। अच्छा अच्छा। वो हाँ, और आपको ये मालूम ही होगा कि लव जो है सीता जी के पुत्र थे, कुश सीता जी के पुत्र नहीं थे, ये मालूम है कि नहीं? अच्छा, ये तो नहीं पता सर, मैं तो दोनों को पुत्री समझता हूँ जुड़वा। नहीं 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 नहीं, कुश जो है वो महर्षि ने क्रिएट किए थे। एक्चुअली में क्या हुआ, ये सीता जी जो है लव को जो है महर्षि जी के पास छोड़कर किसी काम में अनुमति लेके गई, राइट? और ये महर्षि जी का ध्यान कहीं भटक गया, तब तक लव जो है वहां से दाएं बाएं चल दिया। महर्षि ने लव को खोजा तो लव मिले नहीं उनको। तो अब महर्षि जी को लगा कि हम सीता जी को क्या जवाब देंगे। तो उन्होंने कुश को रखा और कुश से एक बच्चा बना दिया। अच्छा, राइट? तो लव तो जो है ना सीता जी के पास चला गया था। तो जब सीता जी लव को लेके साथ में आई तो महर्षि ने कुश को जो है खत्म करने की बात सोची कि इसको नष्ट कर देते हैं ना, क्योंकि इसकी आवश्यकता नहीं है। सही है। तो फिर सीता जी ने जो ना जिद की कि नहीं, मेरे अब 2 पुत्र हैं। अच्छा। तो इसलिए एक लव, दूसरा कुश। तो कुश को कुश से बनाया गया। कुश मतलब घास होती है एक। हाँ, कुश घास होती है, पूजा में उपयोग होती है। करेक्ट करेक्ट। तो जो कुश बने हैं वो महर्षि की योग विद्या से उन्होंने अपनी शक्ति से बच्चा बनाया था। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो ये लव कुश जो है ना, वो सीताबाड़ी वो जगह है। और आपने मेरे दहाड़ने की आवाज उसमें सुनी ही होगी। हाँ हाँ हाँ। जो शंखनाद और सिंहनाद में वहां कर रहा था। हाँ, सुनी या नहीं? एक फंडामेंटली मेरे को एक चीज समझ में मतलब बहुत ही क्लियर है। देखिए, मेरे को एक चीज पता है, सफलता असफलता ये दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। मुख्य काम है कर्म करना। मुझे एक बात अच्छी लगी कि यहाँ पर एक ऐप बनेगा तो कोई संचार माध्यम से लोग जुड़ पाएंगे, क्योंकि हमारे पास दूसरे राजनीतिक दलों की तरह बहुत सारा है। देखो, इसमें
ये आप इसे ऐप समझ रहे हो, मैं इसे ऐप मान ही नहीं रहा हूँ। हालांकि मैं ऐप भी बना रहा हूँ और मैं ही मार्गदर्शन दे रहा हूँ कि कैसे बनना है, ठीक है ना। हाँ मतलब एक व्यक्ति जो खुद ऐप बना रहा है, जो उसके नट बोल्ट बता रहा है, and he is having the capability to even use AI to get the code written, but he doesn't want to take that work on himself, right? Let राइट। it be done by the expert. Why I should do that job, right? वो कह रहा है कि ये है ही नहीं, तो क्या है ये फिर ऐप नहीं है तो? ये स्वामी विवेकानंद का बिखरी हुई इच्छा शक्ति को लक्ष्यों और मौलिक अधिकारों से बांधकर बिखरी हुई इच्छा शक्ति को संगठित करने का तरीका है। तो बराबर। मैथिली शरण गुप्त स्वामी विवेकानंद की के वाक्य को एक इंस्ट्रूमेंट को बनाकर, एक फिलॉसफी को बनाकर, एक टेक्नोलॉजी को बनाकर उस बिखरी हुई इच्छा शक्ति को लक्ष्यों के तहत जो है ना एक साथ खड़ा कर देंगे, क्योंकि परिवर्तित भारत तो हर को चाहिए। हाँ सही बात है। और आज नहीं तो तो बहुत सर, आज तो बहुत बुरी स्थिति है ना गौरव, यू हैव टू अंडरस्टैंड। हाँ नहीं सर, ये जो मैं क्या कह रहा हूँ सर, ये जो आपके डॉक्यूमेंट है या विजन डॉक्यूमेंट बोले, और ऑब्वियसली मतलब जो भी इसके पीछे फंडामेंटल रीजन है, जो भी इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है, उसको मैं समझ के टेक्निकल डॉक्यूमेंट बना के ऐप बना दूंगा। पर मैं इस बात से कन्विंस्ड हूँ कि बड़े लोग जो राजनीतिक दल हैं, जो तथाकथित वर्तमान के साइज में, आकार में, शक्ति में, पैसे में, मुख्यतः भ्रष्टाचार में, ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो इनसे फाइट करने के लिए एक लेजिटिमेट, एक अच्छा तरीका यही है कि लोगों तक आसानी तक पहुंचा जा सके, संचार माध्यम हो। इसको इसको गौरव मैं फिर से अलग भाषा का यूज, आजकल मैं अलग भाषा का यूज करने लगा। हाँ हाँ मेरा ये मानना है कि जो ये दुष्टता है, ये दुष्टता है ही नहीं, ये डरावना, हाँ भयावह, घोर अंधकार है, जिसके आर पार देखना, जिसकी पार पाना मुश्किल है। हाँ वो बिल्कुल जो बिल्कुल। भयावह है, अत्यंत ही घना है, जो भय कारित कर रहा है और भय तमाम चीजों से आ रहा है, ये ऐसा घोर अंधेरा है। अब सही बात है। हम लोग क्या दुष्टता और मूर्खता कर रहे हैं? दिल्ली चलो, राइट चुनाव आयोग का जो है ना घेराव करो, राइट। पार्लियामेंट का घेराव करो, जंतर मंतर में बैठो। ये एक दुष्टता है, ये एक मूर्खता है, ये अज्ञानता है। तो क्यों? हाँ, और ये काम जो ऑलरेडी जो लोग अपने आप को सुधारना चाहते हैं, उनके पास ये अवसर था कि वो ये बना लेते, लेकिन उन्होंने बनाया नहीं। नहीं नहीं, वो नहीं बना सकते थे, क्योंकि उनके पास वो सोच, चिंतन, विजन ही नहीं है ना। ये बताओ कौन हिम्मत कर सकता है ये कहने की कि मैं अपने 3 मॉडल से भारत सरकार को 20 गुना पैसा दे दूंगा और इस देश को टैक्स मुक्त कर दूंगा? ये विजन होना चाहिए ना। हाँ ये कॉन्फिडेंस कहां से आएगा? इस भाषा में तो अर्थशास्त्री बात नहीं कर पा रहे हैं जिसमें मैथिली शरण गुप्त बात कर रहे हैं, और कोई भी अर्थशास्त्री मैथिली शरण गुप्त की बात काट नहीं पा रहा है। तो ये जो तो आप कह रहे हो इतना आसान नहीं है, ये ऐप नहीं है, ये पूरा दर्शन है। हाँ, एक व्यवस्था है। एक पूरा दर्शन है, एक पूरा व्यवस्था है, एक फिलॉसफी है, एक टेक्नोलॉजी है, टूल्स है, और वहां पहुंचने की पूरी व्यवस्था है। जो मैं बार बार आपसे कहता हूं कि गौरव, आप सब लोगों को जोड़कर नंबर 1 होकर प्रधानमंत्री की शपथ ले गए, और फिर मैं आपको आपके अपने ही तर्कों से काटता हूं कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे, और तुम एग्री होते हो कि हाँ तुम कुछ नहीं कर पाओगे। ये मानते हो कि नहीं मानते हो? ये मैंने तुमसे ही चर्चा करके तुमको कन्विंस किया कि तुम मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री की शपथ लेने के बाद भी कोई दुष्टता नहीं कर पाओगे। बात समझ रहे हो? जी जी जी। ये बात आप समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो? तो ये कोई कॉपी पेस्ट वाली बात नहीं है। मैं तो, सभी राजनीतिक पार्टियां मुझसे जुड़ी हुई हैं, क्योंकि मैं एक राजनीतिक पार्टी का अध्यक्ष हूं इस समय। सभी राजनीतिक पार्टियां इस समय मैथिली शरण गुप्त से जुड़ी हुई हैं, आपको ये मालूम है कि नहीं? सभी के अध्यक्ष। हाँ, क्योंकि आप एक पार्टी के अध्यक्ष हो ना, तो राजनीतिक मतलब एक वो प्लेटफॉर्म तो सेम ही हो गया ना। तो लेकिन मुझे मालूम है कि ये सभी पुरानी सोच के साथ अपने लाभ के लिए जी रहे हैं। इनकी सोच इतनी सीमित है कि एक कार्ड पे अपने आप को राष्ट्रीय अध्यक्ष लिख लें। सर वो बात वही है कि इनकी सोच इतनी सीमित है कि जो पॉलिटिकल पार्टी को जो डोनेशन 100% इनकम टैक्स से एग्जेम्पशन है, मैं ऐसी कई दुष्ट पार्टियों को जानता हूं
जो लोगों से पैसे लेकर 5% काट के बाकी पैसा उनको वापस कर देती हैं, उन्हें 25% का जो है ना टैक्स का लाभ दिला देती हैं और खुद को 5% पैसा मिल जाता है। राइट, राइट। तो ये नहीं तो सर, फिर एक चीज है, कोरोना के समय पे इन्होंने एक वो ऐप बनाया था, इंजेक्शन लगने वाला, हम्म टीका लगने वाला। हम्म तो ये लोग है ना सिर्फ अपने को अच्छा दिखाने वाली चीजों में तो ये कुछ ना कुछ ऐप बना लेते हैं, लेकिन अगर इनको यही व्यवस्था ये सुधार के बताइए, लिए ये बताइए, क्या हम 16 करोड़ लीटर दूध पैदा कर रहे हैं और 64 करोड़, बल्कि लोग तो 84 करोड़ कह रहे हैं आजकल, यदि उतना दूध जो है कंज्यूम हो रहा है जो कि हानिकारक केमिकल से बन रहा है, और अब तो मुझे लोग बता रहे हैं कि नकली जो है राइस और मालूम नहीं और क्या क्या चीजें बनने लगी हैं, मुझे नहीं बनती मालूम है। है। हाँ, तो ये सब चीजें जो केमिकल से बन रही हैं ये कैंसर कारक हैं, आपकी बॉडी के लिए ठीक नहीं है। अब ये राइट। बताओ, क्या हम अपनी गायों को RFID और आइडेंटिटी देकर क्या ऐप के द्वारा प्रोडक्शन की और सेल की मॉनिटरिंग करने कर के सकते हैं, लिए लेकिन ये भी 15,000 रुपए का ऐप बनाया जा सकता है, ज्यादा से ज्यादा 15 लाख का कह दें उसको, ज्यादा से ज्यादा, राइट। हाँ, नहीं पर सर ये नहीं करेंगे, ये क्योंकि क्यों इनको करेंगे? जो जो इससे धन कमा रहे हैं वही तो इनको डोनेशन दे रहे हैं, सर अभी वही मध्य गुंडे भी प्रदेश में हैं, वही इनको भावांतर जिता रहे हैं, वही इनके मंत्री बन जा रहे हैं। सर अभी मध्य प्रदेश में कल ही भावांतर पॉलिसी 8 साल पुरानी लागू करने की बात आई है, जिसमें सोयाबीन की जो फसल के दाम है वो किसान को अगर 5250 रुपये क्विंटल नहीं मिला, तो जो डिफरेंस है उसका पेमेंट जो है वो मध्य प्रदेश सरकार करेगी किसानों के पक्ष में, और उसके लिए अब जो है पटवारी वगैरह सर्वे करेंगे। अब मैं ये कह ये रहा हूँ, ये पैसा कहाँ से आएगा? भाव अंतर हाँ, के नहीं लिए पैसा कहाँ से आएगा? कहाँ से आएगा? नहीं, तो इसका पैसा मतलब है कहाँ आप से किसी आएगा, और दूसरे का फिर गला काटोगे। नहीं, पहला चीज तो सर पैसा कहाँ से आएगा, और दूसरी चीज पैसा कहाँ जाएगा ये भी चिंता का विषय है, पैसा क्योंकि तो वहीं जाएगा जहाँ जाना है। नहीं मतलब वो देखो, किसानों को अंध बांटे रेवड़ी और अपने चीन अपने चीन के दे। आप जिसको दिखाई नहीं दे रहा है वो अपने हाँ, लोगों की आवाज सुन के उनको दे रहा है। तो ऐसा ही हो हाँ, रहा है कि अंधा बांटे रेवड़ी और चीन चीन के दे। तो अंधा कैसे हाँ, चीनेगा? आवाज से। हाँ। और सर तो हालत इतनी खराब है, कल भी मेरा महाराष्ट्र में कुछ लोग जो परिचित हैं उनसे बात हुई, क्योंकि मैं तुमको ये याद है उधर कि नहीं कि हमारी हर बात रिकॉर्ड होती है? टेल हाँ जी, ओनली हाँ दोज जी। थिंग्स यू कैन से ऑन रिकॉर्ड। हाँ, नहीं मैं तो सर कल ही महाराष्ट्र में बात की, पानी बहुत ज्यादा गिर गया पानी वहाँ पे। हम्म किसान ने मुझे बोला कि उड़द की तो मेरी पूरी फसल तबाह हो गई है, हम्म और कह भैया पता नहीं कि मेरी अगली फसल का क्या हाल होगा, और अगली बोनी जो करनी है मुझे हम्म उसके लिए खेत सूखना भी तो जरूरी है ना। हम्म। अगर वो सूखेगा ही नहीं तो मैं बोले बोनी कैसे करूंगा। तो किसानों की हालत बहुत बहुत कमजोर है। लगभग 1000 किसान मेरे से जुड़े हुए हैं वहाँ पे, महाराष्ट्र क्षेत्र के। अब और धीरे धीरे उन सब किसानों को क्राइम फ्री भारत मिशन से जोड़ो हाँ, और नहीं और आज भी सर उनको उनका लाभ दिखाओ। आपको मैंने शायद डॉक्यूमेंट शेयर नहीं किया है, किसानों की आमदनी 5 गुना होगी, अभी शेयर कर देता हूँ। सर आज उनसे आज वहाँ पे यही चर्चा हो रही थी कि जो बिल्कुल गरीब कृषक हैं तो उनके लिए कुछ जिम्मेदारी से काम करना पड़ेगा, तो उसी ग्रुप पे मैं कुछ तो ये लोगों ने कह फिर रहा लिखा। हूँ कि हमारे पास ऐसी व्यवस्था है कि किसान को ना बीज खरीदना पड़ेगा, ना उसके खेत में जो काम करने जाएगा उसे भुगतान करना होगा, और उसके खेत से मतलब निदाई करना, कटाई करना, मतलब वो सिलेक्शन करेगा कि उसे कौन सा बीज बोना है, लेकिन बीज की कीमत जो है किसान के अर्निंग अकाउंट से नहीं जाएगी। मतलब उसको बीज मुफ्त में पहुंचेगा, निर्णय वो लेगा, बीज उसके पास पहुंच जाएगा। सर आज आज स्थिति ये है, वहाँ पे हृदय विदारक स्थिति है महाराष्ट्र के अंदर। राजनेता जो है वहाँ पे मुआवजे वगैरह की मांग कर रहे हैं भले ही, लेकिन जमीनी स्थिति ये है कि जो समाज सेवी लोग हैं उनको संदेश भेज रहे हैं ये लोग कि मदद के लिए आगे आओ और थोड़ा धनराशि आप जो है दो। मतलब किसान जो है, जो सबको अन्न पूरता है, आज उसकी हालत इन्होंने भिखारी जैसी बना दी है। और वस्तु स्थिति ये है कि वहीं की फसल नहीं बिगड़ गई है सर, मध्य प्रदेश की फसल बिगड़ गई है। और सोयाबीन में दाम 4000 रुपये कुंटल मील खरीदारी कर रही है, जबकि 5250 रुपये का सरकार का मतलब अरे यार, न्यूनतम आप समर्थन तो मूल्य ये है। बात कह रहे हो, हम ये कह रहे हैं कि किसान का निर्णय सब किसान लेगा।
हाँ हाँ किसान की खेती जो है ना जमीन पर खड़ी करने के लिए उसे एक पैसा खर्च नहीं करना होगा। जी। जब माल उसके खेत से बाहर निकलेगा उसके साथ ही उसको एक एमएसपी का भुगतान हो जाएगा। नहीं नहीं सर, ये तो आप जो व्यवस्था बता रहे हैं उसमें, लेकिन मैं कह रहा हूँ वर्तमान स्थिति बहुत ज्यादा हृदय विदारक है तो मैं ये कि कह वो। रहा हूं कि ये अच्छी बात है कि स्थिति बहुत खराब है, तो उनको फिर जोड़ना आसान सरल होना चाहिए ना। हाँ हाँ, और जोड़ना उनको बताओ कि आज की स्थिति में भी यदि किसान चाहते हैं तो वो संगठन बना ले, मैं उनको गाइड कर दूंगा। मैं उनकी ये मॉडल बिना खर्च के उनके ऊपर इम्प्लीमेंट हो जाएगा। लेकिन फिर मैं उनको बताऊंगा कि उन्हें क्या क्या करना है। इस मॉडल को मैं बैकडोर से बिना सरकार की मदद के उनको जमीन पर उतार दूंगा और उनकी इनकम को 5 गुना कर दूंगा। ये मेरी गारंटी है। सही। मतलब सर मैं इसमें ना। इसमें जानते क्या चक्कर है भाई? मैथिली शरण गुप्त सरकार से तो कुछ ले नहीं रहे हैं। ये तो नहीं मॉडल सर, की स्ट्रेंथ है ना। सर मॉडल की स्ट्रेंथ तो है, पर मॉडल तो तब इम्प्लीमेंट होगा जब वहाँ पे किसान बचेगा। हालत इतनी खराब तो है भैया किसानों से कहो महाराष्ट्र ना में। कि भैया तो आ जाओ साथ में। यदि आज सर अभी किसान जो तो। है क्राइम फ्री भारत से जुड़ जाएंगे और 100 करोड़ हो जाएंगे तो राजनेताओं को चरणों में बैठने के अलावा और कोई विकल्प बचेगा क्या? हाँ, पर सर अभी अभी मेरे को लगता है कि मैं व्यापक तो किसान अभी आंदोलन की अगर। बात कह रहा हूं। यदि मान लो वो 1000 लोग जुड़ते हैं, आप मध्य प्रदेश के दूसरे किसानों के पास जाते हैं, उनको जोड़ते हैं, उनसे कहते हैं तुम अपने लोगों को जोड़ो, 10-10 लोगों को जोड़ने का संकल्प सर लो। मध्य प्रदेश में तो उज्जैन में ऑलरेडी प्रदर्शन हो चुका किसानों का बहुत बड़ा। देखो और यार, इस किसान। प्रदर्शन से देखो, आपको जो प्रदर्शन करना है करते रहो, राइट? हाँ आपको हाँ। जिसकी दरियां बिछाना है बिछाते रहो। आप राइट। जिसके अंधभक्त बनना है बने रहे। तो हम तो आपको बदल नहीं रहे हैं ना, हम साथ में कह रहे हैं भैया अच्छे भारत का संकल्प लो, आपके लिए तो अच्छा भारत पैदा कर रहे हैं। इसमें क्या, इसमें हाँ, आपके नहीं पेट में दर्द क्यों होना चाहिए? नहीं नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूँ सर। मध्य प्रदेश के अंदर वर्तमान स्थिति, जो समसामयिक स्थिति निर्मित हुई है, अतिवृष्टि हो देखो जाने की वजह से देखो, फसल खराब हो गई है। मैं एकदम दूसरी बात कह रहा हूं। अंत यदि आप आज के डेट में सॉल्यूशन चाहते हैं तो फार्मर्स प्रोड्यूसर ग्रुप बने हुए हैं, उनके साथ जो है ना आप हमारे पास आ जाओ। हम उन्हीं को रीयूज करके उन ये चीज को आज उसी में इंप्लीमेंट कर देंगे। I will बराबर। use the presently available farmer producer group. I will reorganize them and make it happen. भाई विजन और राइट। मॉडल तो है ना हमारे पास। ये लोग नहीं करेंगे। बराबर है। ये तो इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि भैया यदि मान लो ये तुम समृद्ध हो जाओगे तो भैया दारू बांट के, साड़ी बांट के, पैसे बांट के भैया मुझे वोट कौन देगा? हाँ, ये तो नहीं करेंगे, लेकिन नहीं, स्थिति ये खराब इसलिए नहीं होगी। करेंगे क्योंकि आपको गरीब होना बहुत जरूरी है। सर यदि मैं एक आप काम गरीब करता होंगे हूँ तभी तो अभी, है हम ना। पैसे बांट पाएंगे भाई साहब। सर अभी अभी तो मैं सर ये डॉक्यूमेंट पढ़ के टेक्निकल बना देता हूँ, क्योंकि वो है ना लेकिन देखो, इसको डॉक्यूमेंट डिले में। नहीं करना है। एक काम और करता हूं मैं। एक आपके यहाँ का बंदा है जिसने जो इसको बना रहा था, उससे बात कर अच्छा। लो यार। 2-2.5 लाख कोई ज्यादा थोड़ी होते हैं यार, चंदा करके दे देंगे उसको यार। सही है, सही है। हाँ तो तो सर काय को मैं यार, पहले एक हम ये बार ये कह रहे हैं कि जो स्टडी। यदि अवेलेबल है और आपका वहीं का है उसको बुला के बात करो और तो कर देते हैं। ठीक है, तो सर पहले मैं एक बार इसको स्टडी कर लेता हूँ, और इससे टेक्निकल मैं एक डॉक्यूमेंट। टेक्निकल डॉक्यूमेंट भी आपको भेज देता हूँ जो इसी ने बनाया था। आपका जो अच्छा। लड़का वहाँ का इंदौर का लड़का है, वो उसका ठीक है। बनाया हुआ है और उसके ऊपर मेरे कमेंट भी लिखे हुए हैं। अब वो ठीक कमेंट है। मॉडिफाई हो जाएंगे हमारे इन डॉक्यूमेंट की लाइट में। ठीक है, तो सर मैं स्टडी करके कोई भी काम करता हूँ मैं। आप अपने लिए समय सीमा बनाइए। हम आपके आभूषण आभूषण की बात नहीं सुनेंगे। आप रात में जागी करिए, देश निर्माण का काम है यार। ठीक है सर, मैं आज लोग आज बाग इसको जो है ना, देखते जिसके लिए जेल गए सब गए। क्या गौरव अपने इतना अपने देश के लिए इतना भी नहीं कर सकता है? ठीक है सर, और मैं मैं तो इसको तुम्हारा गुरु भी हुआ यार। करता हूँ सर, मैं आज नहीं, करता मैं हूँ, ठीक तुम्हारा है सर। गुरु हूँ कि नहीं हूँ? हाँ हाँ हाँ, है सर, जरूर है तो आज। फिर अपने गुरु के लिए इतना नहीं करोगे? करता हूँ सर, जरूर करता हूँ। है ना? तो मैं ठीक है। आपको वो डॉक्यूमेंट भी भेजता हूँ, एक जो टेक्निकल डॉक्यूमेंट है इसके बारे राइट। में। जो एक ऐप वाला हमारा जो आप क्राइम फ्री भारत आपने सब्सक्राइब किया हुआ है यूट्यूब चैनल? सब्सक्राइब किया हुआ है मैंने। तो उसमें एक कैटेगरी है प्ले लिस्ट की, ऐप। तो ऐप के हम्म। रिलेटेड जो हमने ब्रीफिंग की है वो उसमें है। ओके। तो वो ब्रीफिंग भी सुन लेना। हालांकि इन डॉक्यूमेंट में वो सब चीज आ गई है, उसको सुनना उतना जरूरी नहीं रह जाएगा। बट आई थिंक यू कैन स्टिल लिसन दैम। ठीक है। ठीक है सर। बात समझ रहे हैं आप मेरी?
हाँ, क्राइम फ्री भारत मिशन में मैं गया, सब्सक्राइब तो है, इसमें कहाँ जाऊंगा अगर मैं? आप प्लेलिस्ट जो में गया, है इसको प्लेलिस्ट में गया, एक ठीक एक है। मिनट, एक मिनट, इसको देखने का तरीका मैंने आपको पहले समझाया था, फिर दोबारा बता रहा हूँ। मिल गया आप सर, जो है एज ना, एंड रिलेटेड आप ब्रीफिंग। सब्सक्रिप्शन को क्लिक करिए, प्लस के बगल में हाँ हाँ सब्सक्रिप्शन दिख रहा है, हाँ, कर लिया सर। तो ऊपर आपको क्राइम फ्री भारत दिख गया। हाँ, दिख गया। अब उसको क्लिक करो, क्राइम फ्री भारत को कर दिया। कर लिया सर। हाँ जी। अब उसके नीचे विजिट चैनल आ गया, करेक्ट। विजिट चैनल को क्लिक करो, ठीक है। कर दिया। हाँ हाँ। अब आप हमारी चैनल के अंदर हैं, तो उसमें पहला है होम, फिर है वीडियो, फिर है शॉर्ट, फिर है लाइव, एंड प्लेलिस्ट। इसके बाद प्ले प्लेलिस्ट। लिस्ट है। अब प्ले लिस्ट पे क्लिक प्लेलिस्ट करो। प्लेलिस्ट पे क्लिक कर दिया, नीचे आया तो ऐप रिलेटेड ब्रीफिंग मिल गया मुझे सर। बस वही है, बस बस, ठीक है। तो इसको सुन लो, ठीक है सर। ठीक है ना। हाँ हाँ। हालांकि कुछ ठीक है। लोगों ने कुछ उसको रिमूव कर दिया विदाउट ड्रो। अरे मैं अपने ऐप के बारे में किसी को ब्रीफ कर रहा हूँ, उसको जो है ना तुम यूट्यूब क्यों क्यों रिमूव करना चाहिए? करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ये दिखा रहा है मैथिली शरण गुप्त का भय। हाँ, ये गड़बड़ करते हैं। नहीं, गड़बड़ राइट। नहीं करते हैं, भय। हाँ हाँ। इसको सही है। यूट्यूब चैनल को क्या लेना देना इससे? सही है। इसका मतलब है कि कोई दूसरा जो है ना भयभीत हो रहा है। इंद्र हाँ हाँ। भगवान का सिंहासन हिल रहा है। खुश हाँ हाँ, वो होइए, नहीं खुश चाहते। होइए, खुश होइए। सही है। हाँ, इंद्र वो सर मेरे भगवान को भी, का मुझे सिंहासन भी हिल रहा है, इससे प्रसन्न होइए। सर, मुझे भी जानकारी मिली थी अपने सूत्रों से कि साहेब ने कहा है कि पुराने जितने दंगे हुए हैं उनका डेटा निकालो और आइडेंटिफाई करो कि ये दंगे का ओरिजिनेशन कैसे होता है और क्या होता है। तो मैं यही सोच रहा था कि ये लोग चाहते क्या है। बस हाँ, थोड़ा उसका कुछ। उसका वो यूज करना चाहते हैं ना। हाँ। देखिए, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, ठीक है ना। मैं कहानी आजकल को ज्यादा सुनाने लगा हूँ। जी। तो एक लगभग 10 साल पुरानी बात है, उत्तर प्रदेश की आईएएस एसोसिएशन ने एक भ्रष्ट जो है ना आईएएस ऑफिसर की सूची जारी की थी। हम्म। ये लगभग 8-10 साल पुरानी बात हो गई, और ज्यादा ही हो गई मेरे ख्याल से, है ना। तो ओके। एक मंत्री से किसी पत्रकार ने पूछा कि साहब, आपकी एसोसिएशन ने जो है ना लिस्ट जारी की है अपराधियों की, भ्रष्टाचारियों की, आईएएस की, हम्म। तो आपने इसका क्या यूज किया? हम्म। तो उन्होंने कहा, अरे साहब, बहुत यूज आई वो तो मेरे, मैं तो हम्म। बहुत आभारी हूँ आईएएस एसोसिएशन का। बोले कैसे? हाँ। बोले उन्होंने सर्टिफाइड लिस्ट दे दी, अब बस मुझे हाँ। उनको पकड़ना है और काम सौंपना है, अच्छे जगह पे पोस्ट कर देना है, वो हमारे सब काम करेंगे। राइट राइट राइट। तो ये हमारा दुष्ट राजतंत्र इस तरीके से सोचता है। हाँ हाँ, वो ब्लैकमेलिंग का धंधा तो है ही सर। नहीं, उन्होंने, उस मंत्री ने जो कहा, कितनी बड़ी बात कही। करे साहब, हाँ आपने तो सर। हमारा काम बड़ा आसान कर दिया, आपने तो सर्टिफाइड लिस्ट दे दी। सही है। भैया, हाँ। जिसको आईएएस एसोसिएशन कह रही है कि भ्रष्ट हैं, वो तो पक्का भ्रष्ट होंगे, क्योंकि जिसके बारे में आपको पक्का नहीं मालूम होगा, उसको आपकी हिम्मत नहीं है कि आप भ्रष्ट अधिकारियों की सूची में डाल दें। डाल देंगे क्या? नहीं डाल सकते। नहीं, नहीं डाल सकते ना। हाँ। तो भ्रष्टाचार अधिकारियों की सूची में तो उसी को डालेंगे ठोक बजा के, जिसके बारे में पक्का पक्का मालूम होगा। होगा कि नहीं होगा? करेक्ट क्योंकि वो करेक्ट। कोर्ट में भी जा सकते हैं ना। आपने तो पब्लिक में किया है, दे विल से कि सही है। आपने हमारी इमेज खराब की है। राइट। देखो, कोई भी अधिकारी कोर्ट में नहीं गया कि मेरी इमेज खराब की गई। ये बात, हाँ, ये भी इस सही है। बात को दर्शाता है कि वो भ्रष्ट थे। भ्रष्ट थे। अदरवाइज बताइए, आपने आईएएस एसोसिएशन ने यदि भ्रष्ट अधिकारियों की सूची जारी की है, तो उनकी मानहानि हुई कि नहीं हुई? सर, मैं नाम नहीं लेना चाहता, शुजालपुर के अंदर, शाहजहाँपुर जिला है मध्य प्रदेश के अंदर, शाहजहाँपुर के कलेक्टर आए। कलेक्टर ने कलेक्टर ऑफिस के बाजू में हम्म। सरकारी जगह पे टेनिस कोर्ट बनाया। सर, ये अंतरराष्ट्रीय स्तर का टेनिस कोर्ट अगर आपको देखना हो किसी छोटे गांव में, हम्म। तो या छोटे जिले में, तो आप शाहजहाँपुर जिले में कलेक्टर बंगले के बाजू में जाएंगे तो आपको अंतरराष्ट्रीय स्तर का टेनिस कोर्ट दिखाई देगा। वाह। हाँ। और और वो उन्होंने लोगों, खुद के खेलने के लिए बनाया है। वो उन्होंने खुद के खेलने के लिए बनाया और सरकारी मद में बन गया वो। और मेरे पिताजी जब जीवित थे तो उस समय इन्होंने, मतलब वो कलेक्टर का ट्रांसफर हो गया, तो इन्होंने उस जगह का ये बोला कि अब इस जगह पे होटल होटल कुछ भी बना सकते हो आप, 50,000 रुपये किराए पे, वो मासिक किराए पे, उसके लिए निविदा बुलाई। हम्म। मैंने ये सोच के उस समय निविदा दी कि चलो कुछ नहीं है इसमें, टेनिस कोर्ट जरूर है अंतरराष्ट्रीय, आज अपन बनाने जाएंगे। हम्म। तो मैंने कहा अपन एक काम करेंगे, यहाँ पे अपनी बच्ची टेनिस खेलेगी, हम्म। सीखेगी। हम्म। तो अपन, मैंने मेरे फादर को बोला, मैंने कहा 6 लाख रुपए साल में अपन इस जगह को ले लेते हैं, किराया दे दिया करेंगे अपन।
और यहाँ से जो रूम वगैरह रेंट से जो आमदनी होगी उससे ये किराया पड़ जाएगा। मैंने कहा ये टेनिस कोर्ट अपन फ्री में अपना उपयोग में आएगा, नहीं तो ये तो खराब कर देंगे। सर मेरे को जब वहाँ पे मैंने और पड़ताल करी तो पता पड़ा कि वो मतलब उसके ऊपर क्या जुर्म साबित हुआ है या उसके नाम भी आया है कि नहीं, और बताते हैं कि वो 300 करोड़ रुपए मतलब लगभग 300 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसा बनाया उसने उस इलाके में। ओके। ये एक वास्तविकता है। और मैं मतलब मैं ये असत्य नहीं कह रहा हूँ। किसने बनाया? कलेक्टर ने बनाया? बिल्कुल सर, बिल्कुल। ओके। और तो ये इन्फॉर्मेशन तो राजनेताओं के लिए बड़े काम की है। वो कहेंगे भैया इतना कमाया है तो 300 करोड़ में से 100 करोड़ तो भाई साहब पार्टी फंड में डालो या हमारे निजी फंड में डालो। नहीं सर, अब प्रश्न ये उठता है, अगर एक मतलब मेरे को प्रश्न पूछना तो मेरा तो प्रश्न ये बनता है कि आपने अंतरराष्ट्रीय स्तर का शाजापुर जिले में जो टेनिस कोर्ट बनाया है उससे आपने कितने खिलाड़ी प्रोड्यूस कर दिए? भाई खुद को खेलने के लिए बनाया था तो फिर खिलाड़ी क्यों प्रोड्यूस करना थे? हाँ, स्थिति ये है कि उसके चारों तरफ बागड़ लगा दी, बाहर एक चौकीदार बिठा दिया, कलेक्टर के अलावा वहाँ पे कोई भी टेनिस नहीं खेल सकता। और मेरे ख्याल से वो अभी भी वो तो निजी फील्ड वो कहलाया ना फिर। हाँ, और वो कोर्ट अभी भी सर शायद अगर अभी उपयोग में नहीं हुआ होगा तो अभी भी सड़ ही रहा होगा। मतलब वो ये स्थिति है। पर्सनल उसके लिए यूज हो रहा है। पर्सनल उसके लिए यूज हो रहा था जब तक कलेक्टर साहब वो रहे। जब वो उनका तबादला हो गया तो यदि दूसरा टेनिस प्लेयर होगा तो शायद वो कर देगा, नहीं तो वहाँ कोई टेनिस एसोसिएशन बन गई होगी शायद। नहीं, कुछ नहीं बनी सर, वो बस पड़ा हुआ है कोर्ट। इस पे होमवर्क करो, इस पे होमवर्क करो जरा। हाँ, ये स्मारक है सर। ये मतलब मैं कहता हूँ ये नरेंद्र मोदी जी के सुशासन का एक बहुत बड़ा स्मारक है। और मुझे लगता है अरे कि ऐसे तो ढेर सारे वो हैं। अब ये बताइए, यदि टाइम्स ऑफ इंडिया में एक एडवर्टाइजमेंट छपता है और उसमें एक महिला का फोटो लगता है, वो भी माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ में, कि इसको जो है पीएम आवास योजना में घर मिला, राइट? मतलब फोटो के साथ छपा है और वो भी प्राइम मिनिस्टर के फोटो के साथ। अब खोजी पत्रकार उस महिला तक पहुंच गए, उसके घर पहुंच गए, तो उन्होंने कहा मैं तो भैया झोपड़ी में रह रही हूँ, देख लो ये, मुझे तो कोई पीएम आवास का घर पर मिला नहीं है, ठीक है ना? हाँ, सही है। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा तो अखबारों में फोटो छपा है। बोले मुझे तो ये भी नहीं मालूम है, मैं वहां पे काम करने जाती थी, हो सकता कहीं ठेकेदार ने कहीं पे मेरी फोटो वोटो ली होगी, मुझे नहीं मालूम है। और मुझे ये भी नहीं मालूम है कि प्राइम मिनिस्टर के साथ मेरी फोटो छपी है, लेकिन मुझे कोई घर वर नहीं मिला है। इसकी बाकायदा वीडियो चले। यदि प्राइम मिनिस्टर की खुद की सहभागिता नहीं होती तो जिसने इतना ब्लेटेंट जो है ना फोटोग्राफ लगाया, कम से कम उस अधिकारी को तो जो है ना की नौकरी जाना चाहिए थी। पर नहीं। मतलब आपने लाखों करोड़ों बनाए, ऐसा तो है नहीं कि पीएम आवास नहीं बने हैं। भैया उसकी फोटो लगाते ना जो जिसका बनाया था, आपको फर्जी फोटो लगाने की जरूरत क्यों पड़ी, वो भी पीएम के साथ? सर भोपाल के अंदर ही गौरव नगर हाउसिंग सोसाइटी कोलार रोड में बनी है। वो भी एक भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा अपने आप में जीता जागता स्मारक है। वहाँ के रहवासियों को मूलभूत आवश्यकता, यदि आप सूची बना के दे दोगे तो भाजपा का बड़ा भला होगा। वो उन सब से कांटेक्ट करके खूब पैसा ले लेंगे। हाँ, तो आप उनकी सूची। मैं तो सर झूठ नहीं बोलूंगा, और मैं तो रिकॉर्डेड लाइन है फिर भी झूठ नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ पे तो स्पष्ट बता रहा हूँ। वहाँ पे किसी व्यक्ति ने एक फ्लैट खरीदा और वो मेरे पास दुखड़ा रोते हुए आए कि गौरव भैया मैंने ये फ्लैट खरीद लिया है और यहाँ पे मेरे को ऐसी स्थिति है और बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। सर वहाँ पे कोई संपदा अधिकारी थे, अग्निहोत्री करके उनका नाम था, रहा होगा उस समय। मेरे को कुछ भी देर नहीं लगी, मैंने संपदा अधिकारी को सिर्फ फोन लगा के ये कहा कि तुम्हारे जितने मामले हैं इसका सबका पर्दाफाश कर देंगे। और आप विश्वास नहीं मानेंगे, जिस ठेकेदार ने उस हाउसिंग सोसाइटी का निर्माण किया है वो ठेकेदार इनके सज्जन के फ्लैट में जो भी मूलभूत आवश्यकताओं के अलावा इनको जो भी अतिरिक्त लगवाना था वो बिना पैसे के ही लगा गया। वो मेरे पैर पड़ते हैं और वो कहते हैं कि अरे यार गौरव भैया बहुत अच्छा करा। मैंने कहा मैंने कुछ अच्छा नहीं करा, इन लोगों ने भ्रष्टाचार करा था और मैं ये जानता था कि इन्होंने भ्रष्टाचार करा है। तो सर मतलब थोड़ी सी उंगली टेढ़ी करके एक साधारण सा व्यक्ति किसी का हित करवा पा रहा है, तो राजनेता तो अगर इनको पता पड़ जाएगा तो इनके घर में से पैसे लूट लूट कर लाएंगे। ये भ्रष्टों के साथ मतलब नहीं, देखो दे आर वेरी स्मार्ट पीपल। जो उत्तर प्रदेश के आईएएस एसोसिएशन ने भ्रष्ट अधिकारियों की सूची दी, आप उनको भ्रष्ट कॉन्ट्रैक्टर्स, भ्रष्ट इन्वेस्टर्स की सूची दे दीजिए, वो माला माल हो जाएंगे।
क्या दिक्कत है? मालामाल हो जाएंगे। हाँ, मालामाल सर, और वो मेरे को कहेंगे कि साहब देखो एक गौरव ने हमको होमवर्क करके दिया है, मैं गौरव का बहुत आभारी हूँ। हमें हाँ होमवर्क नहीं करना पड़ा, हमारे पास तो सिर्फ जाके जो आप ऑलरेडी इसको क्राइम फ्री भारत पे पब्लिश कर ही देंगे, तो बस उसको बिल्कुल। वीडियो सुनाना है कि देख लो भैया हाँ और सर ये रिकॉर्ड पे बात हो रही है और डीजीपी साहब से बात हो रही, छोटे मोटे व्यक्ति से बात नहीं हो रही है। नहीं हो रही है। हाँ हाँ? नहीं, और ये तो एक बड़े व्यक्ति हाँ से बात हो रही है, सुन लो तुम भाई। हाँ सही है। हैं? तो बिल्कुल बताइए, बिल्कुल। इस छोटी सी रिकॉर्डिंग ने मध्य प्रदेश के नहीं सर, भाजपा ये के पहले नेताओं से की तो झोलियां भर दी ये ना। हाँ, और ये सर ऐसी एक लिस्ट नहीं, ऐसी बहुत सारी लिस्टें हैं। पर ये जो है, ये केवल तो क्या करते अपन हैं। इस पे एक सीरीज कर लेते हैं, भाजपा के नेताओं का भला हो जाएगा बेचारा, उनके पार्टी फंड में, उनके निजी फंड में खूब पैसा आ जाएगा। हाँ सही बात है। हैं? आ और जाएगा इसका सही इस है। स्कीम का नाम देते हैं भाजपा नेताओं की भला स्कीम। है? हाँ क्योंकि और किसी हाँ, का तो भला होगा नहीं। किसी और का तो नहीं होगा। आप सत्ता में हो, आपका ही आपका सबसे ज्यादा भला नहीं है। नहीं नहीं नहीं, वो तो अपना खुद ही भला कर लेंगे ना। वो कहेंगे देखिए भाई, इससे ज्यादा ऑथेंटिक क्या हो सकता है कि एक हाँ रिस्पॉन्सिबल नागरिक जिसके पास साक्ष्य हैं, वो एक डीजीपी को रिकॉर्ड कर रहा है और सुन लो तुम भैया, ये तो हाँ पब्लिक डोमेन में है। सर, मेरे को किसी अपर कलेक्टर ने ये कहा फिर कि गौरव भैया, आप जो शिकायत करते हो वो शिकायतें आपसे पहले ही हमारे पास आ चुकी होती हैं। हम्म। और हम उन शिकायतों को हम ही नहीं जानते हैं, हमारे साहब भी जानते हैं, और साहब के साहब और मंत्री तक जानते हैं शिकायतों को। तो आप है ना, शिकायत लाके कोई नया हमारे ऊपर एहसान नहीं कर रहे हो। मतलब मेरे को ऐसा किसी ने कहा, अपर कलेक्टर है वो, और मैं उनसे पूछा तो उन्होंने बोला कि एक बात सिर्फ यही कहूंगा आपको, सज्जन व्यक्ति हो, कागज पे लिख के शिकायत दिया करो और पावती उसकी ले लिया करो। उससे क्या फर्क एफआईआर पड़ेगा? हुआ नहीं, तो उससे क्या फर्क नहीं पड़ेगा? शिकायत नहीं, मैंने कोई भी पता दे, है। देखो, हाँ चाकू जो है, तरबूज पे हाँ गिरे या तरबूज चाकू पे गिरे, कटना तो हाँ, तरबूज को है। तरबूज का है। तो वो मेरे को यही कह रहे थे, बोले हाँ। कुछ होना जाना है नहीं, मतलब वो यही नहीं नहीं, समझा रहे कैसे थे। नहीं होना है? उसको वही बुलाया तो जाएगा, उससे सौदाबाजी हाँ, की जाएगी, इनकी तिजोरियां सौदेबाजी भरेंगी, आप कह रहे कुछ नहीं होगा। नहीं, मतलब मेरी शिकायत का निराकरण कुछ नहीं होगा। उनका ये कहना था कि आपकी शिकायत का कुछ अरे निराकरण नहीं होगा। आपकी शिकायत के लिए उनसे कहो तो वो जो है ना, उसके एवज में आपको भी थोड़ा दंड दे जाएंगे। वो कहें भैया तुम होमवर्क करो यार, सर इन्होंने ना एक ये मैं बेचारे ने हमको शिकायत की, करोड़ों का और फायदा हो रहा है तो कुछ लाख तो हम आपको दे देंगे यार, चिंता मत करो तो। मध्य प्रदेश गृह निर्माण मंडल के अंदर एक व्यक्ति की शिकायत हुई। हम्म। तो रात को 12 बजे उस व्यक्ति ने, वर्मा करके व्यक्ति ने मुझे फोन किया और एक उसने काम बोला कि करते हैं यार, आपने, इस पे एक सीरीज चला देते हैं। हाँ सर, उसने बोला कि मेरे को है ना आपने ट्रांसफर करवा दिया चांडक जी। और मैं हम्म। उसके हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, मैंने कहा भाई साहब, मैं कोई मंत्री थोड़ी हूँ जो आपका ट्रांसफर करा दूं, ना हम्म। ही मैं कोई इतना प्रभावशाली व्यक्ति हूँ कि आपका ट्रांसफर करा दूं। हम्म। सर 2 या 3 दिन बाद मुझे पता पड़ा कि उसकी शिकायत पे उनको ट्रांसफर करके और उसको वापस रीट्रांसफर करने के एवज में, वो जो ट्रांसफर पोस्टिंग के धंधे चलते हैं उसमें उससे पैसा लूटना था। और मेरी हाँ भाई, तुम शिकायत मलाई केवल एक खा रहे उनके हो लिए, तो जिस तरीके से भी बांटो। हाँ मतलब मेरी शिकायत केवल उसके लिए एक अवसर बन गई कि बस ये अवसर है। तो तो बोला अपन कि बस अपन एक काम करते हैं ना, इस पे एक अपनी सीरीज ही चला देते हैं ना, उसका नाम ही रख देते हैं भाजपा सर भला स्कीम, सर, ये सब लोग संगठन वाले मेरे भाजपा घर के बाहर भंडाफोड़ स्कीम, भाजपाइयों के लाभ के लिए। हाँ, भाजपा यूं के लाभ के लिए क्या? सर ये सब आके प्रदर्शन करेंगे घर के बाहर। ये कुछ नहीं ये करेंगे, ये जो है हाँ ना नहीं मोमबत्ती जलाएंगे आपके नाम के सामने, आपकी फोटो लेके उसमें मालाएं डालेंगे कि भला हो इस व्यक्ति डालेंगे। का, इसने हमको माला माल कर दिया। माला माल कर दिया। हाँ, का चक्कर में पड़े वो जो व्यक्ति इतने हाँ दुष्ट हो सकते हैं कि आईएएस बहुत। एसोसिएशन ने लिस्ट जारी की भ्रष्ट अधिकारियों की, और वो दुष्ट मंत्री कहता है कि साहब आपने हमको एक रिलायबल सूची दे दी है, आई कैन नेगोशिएट एंड आई कैन पोस्ट देम एंड गेट बेनिफिट ऑफ इट। हाँ हाँ, दे विल टेक बेनिफिट फॉर वो गाना था ना सर एक कोई कि अगर आपको आंसू आए तो मतलब खुद ही पूछ लीजिएगा, कोई और पूछेगा तो वो आपका सौदा करेगा। ऐसा कुछ एक तो भाई मैथिली शरण गुप्त का सौदा मालूम नहीं कितने लोग कर रहे होंगे। हाँ मैंने, ये गड़बड़ यही है सर। हाँ, ये बहुत हाँ, गड़बड़ है। हाँ। ये बदमाशी है। यही कारण है कि हमारी हर चीज रिकॉर्डेड होती है। करेक्ट करेक्ट। लोग बाग ये नहीं कह सकते हैं कि हमने ये बात की 30 मार का की, उनको मालूम है साले तुमको डीजी साहब ने इतना लताड़ा, साले यदि कोई अच्छा व्यक्ति होता तो जो है ना कूद जाता ऊपर से। हाँ नहीं, सब सरकारी अधिकारी कोई भी अगर रिटायर होगा और अगर वो भ्रष्ट होगा ना तो वो चुप बैठेगा। सरकारी अधिकारी केवल कोई ऐसा जो ईमानदार होगा, अपने जीवन में ईमानदारी से चला होगा, वही केवल
मतलब कोई ये सोचेगा कि देश को बदलूं, नहीं तो सरकारी अधिकारी जितने भ्रष्टाचार करके आते हैं उनको पता है कि मैं इस सिस्टम को नहीं बदल पाऊंगा और मैं भी इसी सिस्टम में खप जाऊंगा और मैं नहीं, भी मुझे इसमें मालूम लिप्त है हूँ। यार, बोले सिस्टम को मूर्ख बदलते हैं। हाँ, और मैं भी भाई इसमें भाई लिप्त हूँ। इसकी मलाई खाई जाए, कहाँ चक्कर में पड़े हुए हो? हाँ सर, मैं तो नया तो नहीं हूँ, मैं तो गांव से जब से इंदौर पधारा हूँ तब से मैं इनको देखते ही आ रहा हूँ। मतलब मैं बिजली विभाग से लेके रेसिडेंसी कोठी में जाने से लेके मैं उनको देखते ही आ रहा हूँ। कहीं मतलब मैं तो 8th 10th क्लास में ही इनको कहा था कि आप लोगों के मटके में भांग घुली हुई है और आप जो है आप 30,000 रुपये का क्या बिल। आप क्या बिल उनके उनकी तरफ जिक्र कर रहे हैं, जो प्रेसिडेंट महोदया सुमित्रा जी? नहीं सर, इन्होंने, मैं जब कोरिया मंडी सुमित्रा से महाजन इंदौर, की बात कर रहे हैं? सर इन्होंने इतना भ्रष्टाचार किया है, मैं नाम तो किसी का भी नहीं ले तभी तो सकता हूँ। प्रेसिडेंट बन गई। आपको मालूम है, नहीं, तेरा तेरा तो रेपिस्ट को जो है ना जीवन दान दिया। हाँ मतलब किसको क्या ही कहें सर। किसको क्या कहूँ मैं, ये लोग बहुत, मतलब मैं इतना है ना चलिए, एक्चुअली क्या। अब इस पे एक सीरीज चलाएंगे अपन, इसको अब यहीं बंद करते हैं। और अब मूल ठीक है काम में लग जाओ, मैं तुमको डॉक्यूमेंट भेजता हूँ, मैं किसी दूसरे काम में लग रहा हूँ, ठीक है? ठीक है सर, ठीक है, चलिए, हाँ जी और हाँ आप जी। भविष्य के लिए ओके, ध्यान रखो, जो कमिट करते हो डायरी में लिखो। और नहीं हाँ तो जी, जो है ना, समय रहते हुए मुझसे मुझे बता दो कि भैया मैं बिजी हाँ हूँ, मैं तो अपडेट कर दूंगा जी ठीक है जी ना? जी जी ओके, सर, जी थैंक सर, ओके सर। यू।